नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए सविता नेगी जी की एक बहुत ही सुंदर कहानी लेके आई हूँ, साड़ी चैलेंज। पूरी कहानी सुनिएगा। कहानी शॉर्ट स्टोरी यानी लघु कथा है। आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी कहानी है। तो कहानी शुरू करते हैं। साड़ी चैलेंज। कोरोना काल का पहला साल जब संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, उदासी और भय का माहौल तो था ही, साथ में बहुत नया भी हो रहा था। फ़ोन सभी के सच्चे साथी बन गए थे। ये नहीं होते तो न जाने वो दौर कैसे करता। और जो कुछ भी हो रहा था उसका स्थान था फेसबुक। ये वो धाम है जहाँ मन की मुराद पूरी होती है। अपनों से नहीं बल्कि इसी धाम में हम सब कुछ साझा करते हैं। घूमना फिरना, जन्मदिन, सालगिरह, खाना पीना, मुंडन, मन की बात, यहाँ तक कि मरना भी। और क्यों न करें। जो तारीफ़ें यहाँ मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। कोई बुरा बोल भी दे तो उसे हटाने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, परंतु असल ज़िंदगी में तो ऐसा नहीं होता। उन दिनों एक ऐसा ही चैलेंज महिलाओं के बीच चला था, जिसका नाम था साड़ी चैलेंज। नीलू, ओ नीलू, कहाँ हो भाई? कब से आवाज़ दे रहा हूँ। चिंता मत करो, कहीं भाग कर नहीं जाऊंगी। वैसे ही आजकल भागी भी तो पुलिस वाले पूरे सम्मान के साथ घर छोड़ कर जाएंगे। बच्चों के कमरे में हूँ, नीलू ने पलटते हुए जवाब दिया। जब वरुण बच्चों के कमरे में गया तो नीलू नई साड़ी पहनकर बैठी थी, अपने बालों को संवार रही थी। क्या बात है मैडम जी, वैसे कभी किसी भी पार्टी में साड़ी पहनने का बोलो तो ढेरों बहाने बनाती हो। कौन साड़ी पहने, बड़ी आफत लगती है, संभाली नहीं जाती। और जरा देखो, जब पूरी दुनिया में ताला लगा हुआ है तो लोग कहीं आ जा नहीं सकते, और मैडम चली है साड़ी पहनकर। कर्फ्यू देखने जा रही हो क्या बाहर? जी नहीं, फेसबुक में जा रही हूँ। हाँ, फेसबुक में? सही सुना आपने। बाकी बातें बाद में प्लीज़, अभी बहुत बिजी हूँ। चल रोहन, कैमरा पकड़ और घर के अंदर ही अच्छी सी लोकेशन देख फ़ोटोशूट के लिए। नीलू बेटे रोहन के साथ घर के अंदर सभी सोफे पर नीलू बेटे रोहन के साथ कभी घर के अंदर सोफे पर, कभी डाइनिंग टेबल पर, कभी बालकनी में गमलों के साथ अलग अलग पोज देने लगी। और वरुण भी उसके पीछे पीछे चलकर अपनी पत्नी को बड़ी उत्सुकता के साथ देखे जा रहा था। नीलू जैसे जैसे पोज बनाती, वरुण के चेहरे पर भी वैसे ही भाव उभर आते थे। समझ नहीं आया मुझे, घर के अंदर इतने सजने धजने का क्या मतलब है? फेसबुक में महिलाओं के बीच साड़ी चैलेंज चला है। साड़ी पहनकर फोटो डालनी और अपनी दूसरी सहेलियों को टैग करके उनको भी साड़ी में फोटो शेयर करने का चैलेंज देना। हाँ हाँ हाँ, इससे क्या कोरोना भाग जाएगा? सुना था मैंने इस चैलेंज के बारे में। तभी मैं कहूँ, मेरे कई दोस्त महिलाओं की मजाक भी बना रहे थे। बोल रहे थे कि फेसबुक को कचरे का डब्बा बना डाला है। कभी गोलगप्पा चैलेंज तो कभी है साड़ी चैलेंज। भले ही कोई ऐसा दिखे कैसा दिखे, तारीफ सबकी जमकर होती है। वाओ, ब्यूटीफुल, लवली, हा हा हा। और मज़े की बात यह है कि इन तारीफ वाले शब्दों को फेसबुक ने पहले ही डाल रखे हैं, ताकि टाइपिंग करने की भी मेहनत ना करनी पड़े। मैं क्या कहता हूँ, इसके बजाय कुछ अच्छा सा चैलेंज शुरू करो ना। जैसे पतियों को कैसे खुश रखा जाए, एक दूसरे से अच्छी अच्छी डिश बनाना ही सीखो, जिसे खाकर पति का मन प्रफुल्लित हो जाए। मैं फिर फेसबुक में तुम्हारी जमकर तारीफ करूँगा, कसम से। ओहो, जैसे खाना ही नहीं मिल रहा हो। सुबह से रसोई में तुम्हारे लिए पकाते पकाते खुद पक गई हूँ। थक गई हूँ मैं भी। पूरा दिन रसोई में, लेकिन काम ही खत्म नहीं होता। पहले बच्चे स्कूल चले जाते थे, तुम ऑफिस चले जाते थे, तो थोड़ी सी फुर्सत तो मिलती थी, पर अब तो कुछ भी नहीं मिलता। अब तो सुबह से बालों को संवारने का समय भी नहीं मिलता। नीलू बोलते बोलते सोफे पर बैठ गई और अपनी फ़ोटोज़ देखने लगी। एक अच्छी सी फ़ोटो चुनकर उसने अपलोड कर दी। उधर वरुण भी फ़ोन लेकर बैठा था। नीलू की फ़ोटो देखकर चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई। उस चैलेंज की पोस्ट को नीलू की फ़ोटो के साथ अपनी वॉल पर शेयर किया और लिखा, बहुत ही सुंदर चैलेंज है, इसमें मजाक जैसा कुछ नहीं है, बल्कि सीखने के लिए बहुत कुछ है। लॉकडाउन में पत्नियों के ऊपर अनावश्यक बोझ आन पड़ा है, जैसे डॉक्टर, पुलिस वाले, सफाई कर्मचारी के ऊपर काम का अत्यधिक बोझ पड़ा है, उसी तरह से पत्नियों का काम भी बढ़ गया है। खाना पकाने की शिफ्ट भी बढ़ गई है, क्योंकि पूरा परिवार अब घर पर ही रहता है। सबकी इच्छाएं खुशी खुशी पूरी करते हुए इन्हें अपने लिए समय ही नहीं मिलता। पूरा दिन भर चलने वाले इन रोज के कार्यों से पत्नियां भी थक जाती हैं। ऐसे में इन चैलेंज के चलते पत्नियां भले ही थोड़े समय के लिए ही सही तैयार तो होती हैं, खुद को नकारात्मकता से बचाकर सकारात्मकता की तरफ ले जाती हैं। ये चैलेंज इतनी सारी नकारात्मकताओं में उन महिलाओं के बीच सकारात्मकता बढ़ाने का काम कर रहा है, जो 24 घंटे घर की सेवा में लगी हुई हैं। डियर वाइफ नीलू, बहुत सुंदर लग रही हो। नीलू ने जब पढ़ा तो मुस्कुराते हुए अपने कमरे में वरुण को थैंक्स बोलने गई। क्या बात है, तुमने तो जमकर तारीफ कर दी। चैलेंज तो एक दिन का है ना, तुम साड़ी कभी कभी मेरे लिए भी पहन लिया करो।
बदले में रसोई में तुम्हारा हाथ बटा दिया करूँगा। साड़ी में अच्छी लगती हो और मेरी छुट्टियाँ भी सफल हो जाएगी तुम्हें साड़ी में यूँ निहारते हुए देखकर। ठीक है, मैं दूसरी और अच्छी साड़ी पहन कर आती हूँ, तुम तब तक थोड़े से बर्तन धो दो। हैं? ओहो, आज तो फेसबुक में देख लिया, कल पहन लेना दूसरी अच्छी सी साड़ी। एक दिन में एक ही साड़ी सही रहेगी। बर्तन धोने की दहशत वरुण के चेहरे पर देखकर नीलू जोर जोर से हंसने लगी और साड़ी चैलेंज में आए कमेंट्स के रिप्लाई देने बैठ गई। अर्थात किसी भी कार्य में नेगेटिव बातों को खोजने के और उनकी मजाक बनाने की बजाय उनमें से कुछ पॉजिटिव और अच्छी बातें खोजनी चाहिए। तो ये इस कहानी का शीर्षक, इस कहानी का जो मूल मंत्र है वो यही है कि हमें जो है हमारे चारों तरफ इतनी नेगेटिविटी होती है कई बार, तो हमें उसमें से कुछ पॉजिटिव जो है वो निकालना चाहिए और उस पॉजिटिविटी को लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।